साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर और बहुत ही सरल तरीके से प्राप्त होने वाला कृषिजन और जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक त्योहार को भी सुनिश्चित किया, माघ मास की चतुर्थी को उसकी उपयोगिता या उसके द्वारा लड्डू बनाकर पूजन की भी व्यवस्था कराई। इतना महत्वपूर्ण हमारे मूत्र रोग, प्रमेह, कष्टार्तव, अल्पार्तव, नष्टार्तव, इन सभी रोगों के साथ साथ शरीर के बहुत सारे रोगों को खत्म करने की क्षमता इस औषधि के में हमें प्राप्त होती है। हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे हैं, जिसका नाम है तिल। तिल दो प्रकार का होता है, एक काला और एक सफेद। काला और सफेद में दोनों में लगभग 60%, 55 या 50% या 60% तेल की मात्रा पाई जाती है। दोनों औषधीय गुणों से भरपूर है, परंतु काले तिल का अधिक प्रयोग होता है औषधि कार्यों के लिए या रोगों के लिए। यह उष्ण प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है और इसका तेल निकाला जाता है, इसके खल का प्रयोग किया जाता है, इसका औषधियों में इसका क्वाथ बना के प्रयोग किया जाता है, कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इसमें एक प्रोटीइडस नाम का तत्व पाया जाता है जो 22% होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो शारीरिक संरचना का कार्य व ऊतकों व अंगों के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के विकास और मरम्मत के लिए ये अनिवार्य होता है, जो कि तिल में पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 18% पाया जाता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और प्रति 100 ग्राम तिल में करीब 10.5 मिलीग्राम लोहा पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक, और इसमें 1.45 ग्राम कैल्शियम और 0.57 ग्राम फास्फोरस पाया जाता है। हमारे शरीर के लिए जितना कैल्शियम आवश्यक है उतना हमें 200 ग्राम तिलों में से प्राप्त हो जाता है। और लोहा, फास्फोरस भी उतनी ही मात्रा में हमें प्राप्त हो जाते। यदि तिल को गुड़ के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो इसके गुणों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। 0.04 ग्राम फास्फोरस मिल जाता है और विटामिन बी, थियामिन नाम की जो विटामिन बी, वो भी हमें प्राप्त हो जाती है, जो क्षुधावर्धक और पाचक भी है। हमारे बहुत सारे स्नायुविक स्वास्थ्य रक्षक के लिए जो जरूरी है बेरी नामक, उसको भी ये दूर करने में सक्षम है। तिल आमतौर पर इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्वजों ने इसे एक त्योहार के साथ बाकायदे जोड़ दिया है, जो माघ महीने के चतुर्थी को आता है। तिल गुड़ के लड्डू बनाकर, तिल गुड़ का चूरमा बनाकर भगवान की पूजा करके सभी को खाने को, अपने परिवारजन के सभी को खाने को बांटा जाता है। जो ठंड के समय में जो हमारे शरीर में तमाम तरह की विकृतियां और कमियां आ जाती हैं, उसमें हमारे शरीर में उष्णता और गर्मी और निरोग व बलिष्ठ बन सके, निरोगी हो सके और बलिष्ठ बन सके। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की, जिससे कि हम तिल का व तिल के चूरमा का या तिल के अन्य आयुर्वेदिक प्रयोगों को करके स्वस्थ रह सके। हालांकि हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, परंतु हम ये कहेंगे कि कुछ चीजों में ये बहुत विशेष करके बहुत ही उपयोगी है। हम बात करेंगे, इसको कई भागों में बात करेंगे। जैसे तिल का तेल, ऐसा कोई वात रोग नहीं जिसमें इसका प्रयोग ना किया जाता हो। वात रोगों में बहुत लाभकारी, कुछ औषधियों के सम्मिश्रण के साथ इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। आज हम बात करेंगे बहुमूत्र के रोगियों को, बहुत ही लाभकारी है। अगर हम सौंठ, गुड़, अजवाइन डाल करके तिल
का लड्डू बनाकर बहुमूत्र रोगी को लगातार कुछ दिन तक खिलाएं तो बहुमूत्र की समस्या समाप्त हो जाती है। और एक चीज और एक बड़ी विकट समस्या है, कहीं कहीं ये देखा गया है कि बालक बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं। उनको भी अगर ये खिलाया जाए तो उससे भी है, कुछ दिन लगातार खिलाया जाए इसके लड्डू बना बना करके, तो उनको भी ये समस्या से निजात मिलती। बालक छोड़िए, बड़े बड़े लोगों को भी ये रोग हो जाता है, जिससे उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो उनकी भी ये समस्या का समाधान कर सकता है। इस और प्रमेह, अगर बहुमूत्र के साथ साथ हम प्रमेह की भी बात कर रहे हैं, प्रमेह, अगर प्रमेह ये पुरुष रोग है, प्रमेह में 250 ग्राम काले तिल में 50 ग्राम अजवाइन डालकर गुड़ मिलाकर अगर कुछ दिन प्रयोग करें तो प्रमेह रोग से हमें छुटकारा मिल जाता है। इतना महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम स्त्री रोगों में भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। जैसे अनार्तव, किसी को मासिक धर्म में बहुत कम रक्त निकलता है या मासिक धर्म ठीक से नहीं होता है, उसमें उन्हें बहुत दिक्कत होती है। कष्टार्तव, किसी को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, दर्द होता है कमर में, पेट में, तमाम तरह के दर्द, सर में दर्द पकड़ लेता है, तमाम दर्द होता है, उसमें भी हमें ये बहुत अत्योपयोगी है। और अत्यधिक आर्तव, मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा खून निकलता है, बहुत ज्यादा रक्त निकलता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, कमजोरी आ जाती है, तमाम तरह के धीरे धीरे रोग पकड़ लेते हैं। तो इनके बारे में भी हम आज थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, प्रकाश डालना चाहेंगे। दरअसल अगर 2.5 तोला काला तिल कोटकर लसोड़ा और सौंफ का क्वाथ बनाकर गुड़ डालकर 10 तोला पानी में पकाएं, जब 5 तोला शेष रहे तो 1 तोला पुराना गुड़ मिला करके अगर हम कुछ दिन प्रातः सायं पिलाएं तो उससे करीब 14 दिन लगभग पिलाएं तो उससे अनार्तव की समस्या से निजात मिल जाती है। अनार्तव की समस्या के साथ साथ कष्टार्तव की हम बात करते हैं। कष्टार्तव, किसी को इतना कष्ट होता है जब समय आता है मासिक का, तो उस समय इतना कष्ट होता है कि पूरा घर वो दर्द से तो तड़फड़ाने लगती है, वो पूरा घर परेशान हो जाता है, परंतु उसका उस समस्या का समाधान कहीं मिल नहीं पाता और दिनों दिन ये बना ही रहता है। इससे कई रोग भी पैदा हो जाते हैं, सर में दर्द आ जाता है, आंखों में दिक्कत आ जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसका भी समाधान हमें काले तिल के योग से मिल सकता है। इसमें काला तिल, सौंठ, मिर्च, पीपल, भरंगी, पुराना गुड़ सभी को संभाग लेकर क्वाथ बनाकर प्रातः सायं 15 दिन लगातार पीना है। सुबह तो बासी मुंह पीना है, बाद में शाम को करीब 5 बजे जब संधि काल होता है, उस समय लगभग 1-2 घंटे का वो हो जाता है कि खाने पीने को उस समय वो नहीं, तो उस समय भी हमारा पेट खाली रहता है लगभग, उस समय भी पिलाया जाए तो ये हमें कुछ दिन के प्रयोग से लाभ करता है और पेशाब की जलन को भी धीरे धीरे कम कर देता है। आज हम अपनी बात को यहीं विराम देंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे हम अपनी बात किसी अन्य विषय पर या किसी विशेष औषधि पर फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।